हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस मैथ की क्लास में। आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लाभ एवं हानि को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्काउंट वाला टाइप इसका पढ़ेंगे। दोस्तों, पहले एक छोटा सा सवाल है, इसको डिस्कस करते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं कि इससे क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है। उसी के बाद हम इसकी शॉर्ट ट्रिक्स पे आएंगे और उसी से सवालों को सोल्व करेंगे आगे। देखिए किस प्रकार के सवाल हैं यहाँ पे। एक एक सवाल को हम लेंगे। आगे टिपिकल सवाल भी हैं। पहले इजी सवाल मैंने रखे हुए हैं, पहले इजी सवालों को सोल्व करते हैं, फिर आगे जो टफ सवाल आएंगे उनको को भी हम इसी मेथड से सेम प्रोसीजर से सोल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, सवाल पढ़ते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट अर्थात बट्टा देता है तो उसे 30% लाभ प्राप्त होता है। बताइए उस वस्तु के अंकित मूल्य एवं क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आप एक बार जान लीजिए कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य तीनों में क्या संबंध होता है। पहले हम उसको समझते हैं। आप इतना तो जानते होंगे कि क्रय मूल्य को हम शॉर्ट में या इंग्लिश में सीपी बोलते हैं, ठीक है। विक्रय मूल्य को हम शॉर्ट में एसपी बोलते हैं और अंकित मूल्य को हम शॉर्ट में दोस्तों एमआरपी बोलते हैं, एमआरपी कहा जाता है। अब देखते हैं इन तीनों में संबंध क्या होता है। जैसे कि दोस्तों, कोई वस्तु है, उसकी सीपीए 100, ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि इसको 20% लाभ पे बेचा गया है, 20% के लाभ पे बेचा गया है, मतलब 20% ज़्यादा मिला बेचने पर। तो बेचने वाली प्राइस होती है विक्रय मूल्य मतलब एसपी, तो 20% और जुड़ जाएगा तो लाभ मिलाकर इसका जो विक्रय मूल्य है वो हो जाएगा दोस्तों 120 रुपये हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम अंकित मूल्य की बात करें या एमआरपी की अगर हम बात करते हैं तो एमआरपी क्या होता है, एमआरपी का एसपी से और सीपी से क्या संबंध होता है उसको देखते हैं दोस्तों। एमआरपी या अंकित मूल्य जो उस पर छपा हुआ मूल्य है, ये जो प्रिंट किया हुआ मूल्य है, ये जो मैक्सिमम उस पर रिटेल प्राइस है जो उस पर अंकित की गई है, उसे एमआरपी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और हमेशा जो छूट दी जाती है वो एमआरपी पे दी जाती है। कभी कभी हम जब दुकान पे जाते हैं तो हमें भी दुकानदार बोलता है कि इस पे अगर 50 रुपये प्रिंट किया हुआ है तो बोलता है कि 5 रुपये में आपको छूट दे देता हूँ, इसको आप 45 रुपीज़ में ले जाइए या फिर 45 रुपये में इस चीज़ को मैं आपको दे दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो जो उसने 5 रुपये कम किए हैं वो एक तरह से क्या है, छूट छूट है, या फिर उसको हम आसान भाषा में बोल सकते हैं बट्टा है, डिस्काउंट है, ठीक है। तो हमेशा एमआरपी पे जो उसने जो डिस्काउंट काटा है उसको काटने के बाद जो विक्रय मूल्य आया है वही हमारा उस वस्तु का क्या है दोस्तों, सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। जैसे मान लीजिए एमआरपी यदि 100 रुपये होती और वो कह रहा है कि मैं इसमें 5% की कमी कर दूंगा तो विक्रय मूल्य कितना आ जाता दोस्तों, यहाँ से 95 रुपये आ जाता, 95 रुपये आ जाता। इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में इसने बोला है एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है तो उसे 30% लाभ प्राप्त होता है। देखिए 20% की छूट दे रहा है अर्थात बट्टा दे रहा है एमआरपी पे 20%, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। यहाँ से अगर हम विक्रय मूल्य निकालें तो 20% इसने हटा दिया एमआरपी में से, तो विक्रय मूल्य जो है वो एमआरपी का कितना हो जाएगा दोस्तों, 80% रह जाएगा। एमआरपी का या अंकित मूल्य का कितना रह जाएगा दोस्तों, 80%। परसेंट मैंने हटाया तो बटे में 100 लगा सकता हूँ दोस्तों। क्लियर हुई बात यहाँ तक। भाई एमआरपी का विक्रय मूल्य जो होगा एमआरपी का 80% रह जाएगा, तो एमआरपी इंटू 80 बटे में 100 हो जाएगा। ये बात तो हमको यहाँ से निकल के आई। इसी प्रकार से उससे 30% का लाभ प्राप्त होता है। आप जानते हो हमेशा लाभ और हानि हमेशा ही क्रय मूल्य पर होती है अर्थात सीपी पर होती है। तो अगर हम यहाँ से विक्रय मूल्य निकालना चाहें तो विक्रय मूल्य बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, सीपी। और सीपी का कितना है, यदि सीपी 100 है तो विक्रय मूल्य कितना है, 30% और जोड़ के, जैसे हमने यहाँ 20% जोड़ा था ऐसे यहाँ पे हमको कितना जोड़ना है, 30% जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा, सीपी का 130% हो जाएगा अर्थात 130 बटे में 100 हो जाएगा। अगर मैं इस जो समीकरण है इसको समीकरण नंबर 1 मान लूँ, इसको समीकरण नंबर 2 मान लूँ, तो मैंने देखा यहाँ पे विक्रय मूल्य है और यहाँ पे भी विक्रय मूल्य है, तो इन दोनों की आपस में जो मान है वो बराबर है। तो मैं इनको बराबर कर देता हूँ। बराबर करने पे दोस्तों मेरे पास क्या आएगा, एम आर पी इंटू में
80/100 बराबर में CP इंटू में 130/100। यहाँ 100 से 100 कैंसिल कर दिया दोस्तों, और MRP बटे में CP हमारे पास प्राप्त हो गया 130/80। ठीक है, 0 से 0 हटा दी तो MRP और CP का अनुपात हमारे पास निकल के आया है दोस्तों 13:8 या 13:8 इसका अनुपात निकल के आया है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो है इसका कॉन्सेप्ट। और एक चीज हमने क्या समझी है यहाँ से, जब ये वाला जो हमारा टर्म आया था, जब ये वाली लाइन आई थी, तो इससे मैंने क्या समझा कि यदि मुझे डायरेक्टली इस क्वेश्चन को करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ, MRP/CP, यही है दोस्तों। ठीक है, मैं क्या करूँ, अगर डायरेक्ट यहाँ पे 100 लिख दूँ और उल्टा कर दूँ, इस बार हम अभी तक तो ये कर रहे थे कि डिस्काउंट हमेशा MRP में से माइनस होता है और प्रॉफिट या लॉस हमेशा CP पर काउंट होता है, लेकिन यहाँ उल्टा कर देना अगर हमको डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करना है। मैं बोल रहा हूँ आपसे कि अगर आपको इसको डायरेक्ट करना है तो आप इसको उल्टा कर दो। जैसे कि MRP में तो आप क्या करो, यहाँ पे लाभ दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो आप इस प्रॉफिट को यहाँ पे ऐड करो, प्रॉफिट ऐड होता है हमेशा, तो MRP प्लस में प्रॉफिट। ठीक है, और डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, हर बारी तो इधर माइनस होता था MRP में, लेकिन हमको शॉर्ट ट्रिक बनानी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या करो, यहाँ पर डिस्काउंट को 100 में से माइनस कर दो और CP के सामने रख दो या CP के इक्वल रख दो। तो ये यहाँ से फॉर्मूला हमको निकल के आया, या फॉर्मूला हमने यहाँ से प्राप्त किया। अब हम इससे डायरेक्ट कर सकते हैं कभी भी, चाहो तो आप इसका अनुपात पूछ लो, अगर मूल्य दिया है कहीं पे तो मूल्य भी निकाल सकते हैं। देखो हम इसी क्वेश्चन को अब इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से या इस फॉर्मूले के माध्यम से करेंगे दोस्तों। कैसे करेंगे एक बार फिर देख लो, MRP/CP उल्टा करना है, इस बार प्रॉफिट MRP के सामने 100 में जोड़ना है और डिस्काउंट CP के सामने 100 में से घटाना है। अगर मान लीजिए बाई चांस यहाँ पर इसने डिस्काउंट की जगह, सॉरी प्रॉफिट की जगह इसने लॉस दे दिया, यहाँ पे इसने बोल दिया कि इस बार प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ, तो लॉस तो हमेशा घटता है, क्रय मूल्य में से घटता है लॉस, मतलब हानि हो रही है, कमी हो रही है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम घटाएंगे, हम MRP के सामने लिखेंगे MRP/CP, MRP के सामने लिखेंगे 100 माइनस में लॉस, और डिस्काउंट तो हमेशा ही नेगेटिव टर्म है, हमेशा ही घटती है, इसलिए 100 माइनस D ही लिखा जाएगा। तो ये दूसरा सूत्र है, ये कब लगाना है आपको समझ में आ गया, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपको कब लगाना है, जब वहां पे आपको हानि प्रतिशत दिया हो क्वेश्चन में, प्रॉफिट दिया है तो हम जोड़ेंगे, हानि दिया है तो माइनस करेंगे। MRP और CP अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकल आएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम एक बार इस शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है तो उसे 30% लाभ प्राप्त होता है, बताइए उस वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, मैंने कहा कि हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं MRP/CP। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा ऊपर तो आपको प्रॉफिट को जोड़ देना है 100 प्लस में 30, और नीचे आपको जो बट्टा है, जो डिस्काउंट है, उसको घटा देना है 100 माइनस 20। यहाँ से सॉल्व करेंगे, ऊपर आएगा 130, नीचे आ जाएगा 80, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यह आ गया 13/8 या 13:8 इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। क्या आप समझ पाए इस क्वेश्चन को? ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। ये कॉन्सेप्ट था इसलिए हमको टाइम लगा, हमने पूरी तरीके से निकाल लिया है। आपको केवल ये 2 फॉर्मूले याद रखने, MRP/CP उल्टा करेंगे। वैसे तो MRP में से डिस्काउंट हटता है, लेकिन हम इस बार इस ट्रिक से इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए MRP में प्रॉफिट को जोड़ेंगे अगर प्रॉफिट दिया है तो, और अगर लॉस दिया है तो लॉस को घटाएंगे, और CP में से डिस्काउंट को घटाना है। दोस्तों क्लियर हो गई बात? चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं, उस पर हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर हम आ गए हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी वस्तु पर 15% की छूट प्रदान की जाए तो उस वस्तु पर 20% लाभ प्राप्त होता है। वस्तु के अंकित मूल्य एवं क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। फिर से वही सब चीज़ दे दी है, बस वैल्यू चेंज कर दी है आपकी प्रैक्टिस के लिए। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के मध्य हमको
अनुपात ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने आपको अभी अभी बताया था MRP अपॉन में CP। क्या करना है, MRP में तो अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो प्रॉफिट को जोड़ देंगे और CP में से हमको डिस्काउंट को घटा देना है। ठीक है, डायरेक्ट करेंगे दोस्तों। अब डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। MRP में P जोड़ेंगे। P कितना है यहाँ पे, प्रॉफिट 20%, तो ये हो जाएगा दोस्तों 120। और हमको क्या करना है, CP के लिए 100 में से डिस्काउंट को घटाना है। डिस्काउंट है 15, तो 100 में से डिस्काउंट माइनस किया, मतलब कितना आ गया ये 120 और अपॉन में 85 दोस्तों। इसको हम कट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन में मैच नहीं किया था, इसलिए हम इसको लिख देते हैं दोस्तों 24 24 अपॉन में 17 या 17। और इसको अगर आप अनुपात में कन्वर्ट करना चाहो तो 24 अनुपात में 17। ये हमारा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत जल्दी आप आप क्वेश्चन को देख के उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको पेन चलाने की भी इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों, अब तीसरे क्वेश्चन को लेके आए हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम। एक सेल्समैन एक साड़ी के विज्ञापित मूल्य का मतलब वही जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। कभी अगर वो बोले भी ना कि छूट किस पे दी है, तो आप अपने आप से मान लीजिए अंकित मूल्य पर ही हमेशा छूट दी जाती है। और लाभ और हानि अगर जब तक क्वेश्चन में बोला ना हो, हमेशा ही क्रय मूल्य पर होती है दोस्तों। तो 10% छूट देता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए रेट 600 की लागत वाली साड़ी के लिए कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए। उसकी रेट दी है इस बार 600 रुपये और 20% लाभ प्राप्त करना है उसे। 600 रुपये की लागत दी है, लागत का मतलब क्रय मूल्य दिया है, तो आप वही निकाल लीजिए MRP अपॉन में इसका CP। ठीक है दोस्तों, MRP अपॉन में इसका CP। MRP यहाँ पर दिया है। MRP के लिए हम क्या करें दोस्तों, यहाँ पे वही करेंगे, 100 में प्रॉफिट जोड़ेंगे और CP के लिए 100 में से डिस्काउंट घटाएंगे। तो 100 में प्रॉफिट कितना है, 20 हो रहा है, तो ये तो हो गया 120। और ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया विज्ञापित मूल्य पर 10% की छूट, मतलब ये हो गया 90 दोस्तों। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 600 की लागत वाली साड़ी के लिए कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको कट कर लेते हैं। चाहे तो 0 से 0 काट दिया, यहाँ वैल्यू आ गई 3, यहाँ वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब इसने CP दिया हुआ है दोस्तों। CP कितना दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है, मतलब 3 की वैल्यू इसने कितने दिए, 600 दिए। देखो दोस्तों, हम एक और शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे सीख सकते हैं। आप ऐसे करोगे, 3 की वैल्यू 600 दिए, 600 या 600 दिए, तो 4 की कितनी होगी, आप ऐसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम इसको डायरेक्ट, 3 की वैल्यू 600 दी है, मतलब यही भाग लगा दूं मैं या डिवाइड कर दूं, तो 3 से 6 गया 2 बार, और 0 0, मतलब ये 200 गुणा पे ये वैल्यू बैठी हुई है। तो इस वैल्यू को भी हम कितने गुणा पे डाल देंगे दोस्तों, 200 गुणा पे कर देंगे। 4 दूनी 8, 800 रुपये उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। उस साड़ी का अंकित मूल्य या MRP दोस्तों 800 रुपये देना पड़ेगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। देखिए दोस्तों, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है तथा 20% लाभ कमाता है। तो बताइए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। इस बार उसने परसेंटेज में बोल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इजी वे में इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाएंगे। वही चीज़ें करनी है हमको तो जो हम सीख के आए हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बोला MRP अपॉन CP का अगर आप रेशो निकाल लेते हैं या अनुपात निकाल लेते हैं तो बहुत आसानी से। इसने लाभ दिया है 20%, मतलब 100 में 20 जोड़ दिया 120 हो गया, और छूट दी है 30%, 100 में से 30 घटा दिया तो ये हो गया 70। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं हमसे, अनुपात नहीं पूछा इस बार इसने बोला है, तो बताइए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। किससे अधिक पूछ रहा है दोस्तों, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से काट दीजिए, और यहाँ पे अंतर कितना है इन दोनों का, अगर 12 में 7 गए तो 5 का अंतर है दोस्तों। ठीक है, 5 का अंतर है, और ये 5 का अंतर इसने किससे तुलना की है, क्रय मूल्य से इसने तुलना की है। तो हम निकाल देंगे 5 बटे में क्रय मूल्य कितना 7, और कितना परसेंट है, तो परसेंट के लिए आप 100 से गुणा कर दीजिए दोस्तों, आपका आ जाएगा 500 बटे में 7, और ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो 71.4% अधिक होगा। 71.4% आपका ये अधिक होगा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से। ठीक है दोस्तों, आप समझ पाए इस क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब
दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें इसने बोला है एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है। कभी कभी अंकित की जगह सूची भी बोल देता है कि सूची मूल्य में इतना वो बट्टा देता है। व्यापारी सूची मूल्य देता है, अंकित मूल्य नहीं देता ज़्यादातर केसेज में, तो इसलिए आप दोनों को एक ही मान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 25% बट्टा देकर वह 30% लाभ कमाता है। अगर उसका क्रय मूल्य 3000 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम का सवाल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि MRP अपॉन में CP का रेशो निकाल लो बस, और कुछ नहीं करना है आपको। तो 100 और इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो जोड़ देंगे 100 और 30 130 बट्टा नीचे CP के बराबर में लिखेंगे और घटाएंगे। 100 में से 25 गए तो ये आ गया दोस्तों 75। ठीक है, अब अगर कट हो रहा है तो काट लीजिए, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं काटे तब भी कोई बात नहीं, कट रहा होगा देखो ये, चलो ठीक है, आप छोड़ दीजिए, नहीं काटे हम इसको, कोई बात नहीं। इसने दिया क्या है, किसकी वैल्यू दी है, उस पर आ जाते हैं। अगर उसका क्रय मूल्य 3000 रुपये है, उसका क्रय मूल्य दिया है दोस्तों 3000 रुपये, तो हम क्या करेंगे, CP के बराबर होता है क्रय मूल्य, कितना है 3000 है दोस्तों, और 75 की वैल्यू 3000 दे रखी है। मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था कि आप यहीं से ही इसको देख लो कितनी ये मल्टीप्लायर पे है, कितनी गुणा पर है ये मान, उतनी गुणा पर ऊपर वाले को लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने 75 से देखा कितनी बार गया दोस्तों, 4 बार, और 0 के 0 40 गुणा पर है, तो इसको भी हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 0 की 2 0 और 13 चौक दोस्तों ये आ गया 52 या 52, और इसका अंकित मूल्य आ जाएगा इस वस्तु का 5200 रुपये। इस वस्तु का अंकित मूल्य होगा दोस्तों। आशा करता हूँ आपको अभी तक के क्वेश्चंस में कोई परेशानी नहीं आई होगी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे कैसे इसकी भाषा चेंज होती आ रही है। देखिए दोस्तों, एक दुकानदार 1200 रुपये में घड़ी खरीदता है और उसका अंकित मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% की छूट देने के बाद वह 20% लाभ कमाता है। घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा, घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन पे हम आते हैं। उसका अंकित मूल्य निर्धारित कर रहा है, इस प्रकार कर रहा है कि 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। सेम टू सेम वही चीज़ें हैं जो हम करते आ रहे हैं। MRP अपॉन में CP, कितनी परसेंट का ये लाभ कमा रहा है, देखिए दोस्तों 20% का लाभ है, अर्थात ये 120 हो जाएगा। डिस्काउंट कितना दे रहा है दोस्तों, 10 का, मतलब ये 90 हो जाएगा। ये 3 बार और ये 4 बार कट गया है दोस्तों। और 1200 रुपये में एक घड़ी खरीदता है, मतलब उसने खरीदी है, उसकी कॉस्ट प्राइस है, उसका क्रय मूल्य है, कितना है दोस्तों 1200। कितने से मल्टीप्लाई हुआ है दोस्तों, 3 चौक 12, 2 बार 0 चिपका दी, मतलब 400 गुणा पे ये मान है। तो इसका अंकित मूल्य भी दोस्तों कितना हो जाएगा, ये भी हम देखेंगे 400 ही गुणा पर मान बैठेगा। और 4 चौक 1600, 2 0 यहाँ पे चिपका दी गई हैं ऑलरेडी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा अंकित मूल्य घड़ी का 1600 रुपये। 1600 रुपये इस घड़ी का अंकित मूल्य हमको प्राप्त होगा दोस्तों। आप समझ पाए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लें। आशा करता हूँ कोई परेशानी आपको इस कॉन्सेप्ट के साथ नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि सारे सवाल इसी कॉन्सेप्ट से होंगे, लेकिन जो इस टाइप के सवाल हैं उनको हम इस कॉन्सेप्ट से आसानी से कर पाएंगे, और आगे हम इसके और भी टाइप डालेंगे। रेगुलर आपको आशा करता हूँ वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, और आप भी इसी प्रकार से हमारा साथ देंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल्स को आगे से आगे शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इसमें इसने थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया। ठीक है, सारी कुछ बातें वही हैं, बस समझने का फेर है। ये क्वेश्चन SSC मेंस के अंदर पूछा गया है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इसने थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज कर दिया है, बाकी सब कुछ वही है। जो हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं वैसा वैसा ही प्रोसीजर हम इसमें भी लगाएंगे, कोई चेंज नहीं है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है और वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट 12% है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है। ये क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसने छूट तो हमको बराबर दी है यहाँ पे कि 12% है, लेकिन इसने हमको
लाभ या हानि प्रतिशत नहीं दिया दोस्तों। तो यही समझने वाली बात है यहाँ पर कि लाभ और हानि परसेंट या प्रतिशत कहाँ गया। ठीक है, तो हम उसी को देखते हैं। इसने पहली लाइन में ये हमको इंडिकेशन दिया है या हेल्प दी है क्वेश्चन में, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक हो। तो मैंने आपको शुरू में बताया था इस कॉन्सेप्ट को कि जो सीपी होता है और एसपी होता है उसमें क्या संबंध होता है कि जो यहाँ पे प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे जुड़ जाता है, हानि होती है तो यहाँ पे घट जाती है, और सीपी से ही हमको क्या प्राप्त होता है, एसपी प्राप्त होता है अगर प्रॉफिट और हानि के रूप में हमको दिया गया है कुछ भी चीज। तो इसने बोला है कि लागत मूल्य से 32% अधिक है, कौन है, इसका विक्रय मूल्य, अर्थात एसपी कितने प्रतिशत अधिक है, 32% और अधिक है, जुड़ रहा है। जुड़ने का मतलब क्या है, इसका ये लाभ है, प्रॉफिट है। इसका प्रॉफिट कितना है इसका दोस्तों, 32% है। ठीक है, समझ पाए आप, लागत मूल्य से 32% उसका विक्रय मूल्य है, 32% उसने कमाए हैं उस पर, अर्थात उसका लाभ है 32%। तो क्वेश्चन वापस से वो के वही बन गया दोस्तों, एमआरपी अपॉन में सीपी। कितना इसका आ जाएगा दोस्तों, क्या करूं यहाँ पे, 100 और 32 132 और घटा दूंगा, 100 में से 12 गए, ये आ गए दोस्तों 88 आ गए दोस्तों। क्लियर हुई बात। अब आगे आते हैं हम, देखिए अब इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। अगर हम इसको 4 से कैंसिल आउट करें तो ये 2 बार और ये हो जाएगा दोस्तों 3 बार। ठीक है, यहाँ से कट किया तो ये 3, यहाँ से कट किया तो ये 2। अब आगे हमारा आंसर 3/2। हमने ऑप्शन में देखा 3/2 तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि हमने क्वेश्चन को अभी पूरा पढ़ा ही नहीं। क्वेश्चन पे आ जाए वापस। हमने देखा है तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात पूछा है, हमने तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकाल के रखा है। इसने उल्टा पूछ लिया, इसने पूछा है सीपी और एमआरपी का अनुपात बताइए, तो हम निकाल देंगे दोस्तों यहाँ पे अनुपात हो जाएगा, सीपी तो कितना है दोस्तों 2 और एमआरपी है यहाँ पे 3, तो आंसर आ जाएगा 2:3। इसका आंसर हमको प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। समझ पाए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, आगे के क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ थोड़ी सी लैंग्वेज को अच्छे रूप में दिया गया है और ये भी एसएससी में आया हुआ एक सवाल है। देखिए हम पढ़ते हैं सवाल को। एक आभूषण अर्थात ज्वेलरी होती है, उसका विक्रेता है, एक दुकानदार है या व्यापारी है जो ज्वेलरी बेचता है। एक अंगूठी पर जो उसे एक अंगूठी है जो उसे विदेश में 15,000 रुपये की पड़ती है, मतलब वो 15,000 में उसे विदेश से खरीद के लाता है और 6 से ही 2/3% सीमा शुल्क देता है। 6 से ही 2/3% सीमा शुल्क का अर्थात होता है जो आप कस्टम ड्यूटी देते हो, कोई विदेश से यहाँ चीज़ लाते हो तो आपको एक कर देना पड़ता है, एक टैक्स देना पड़ता है, वो है दोस्तों ये। ठीक है, 15,000 में उसने वहाँ से खरीदी है और 6 से ही 2/3% उस पर सीमा शुल्क दिया है। अब आगे देखते हैं, वह 25% की छूट देकर 20% लाभ कमाना चाहता है, तो बताइए उसकी अंकित कीमत अर्थात अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं, हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हमने अभी तक सीखा है उस रूप में सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। देखिए हम तो वही एमआरपी अपॉन सीपी करते हुए आए हैं। एमआरपी अपॉन सीपी क्या होगा, देखिए दोस्तों, इसने कहा एमआरपी कितना लाभ हो रहा है दोस्तों, 20%, तो आप इसको जोड़ दीजिए 120, और कितने की हानि हो रही है दोस्तों, मतलब कितने की छूट दे रहा है ये सीपी में, के लिए हम क्या करेंगे, सीपी के लिए छूट को घटाएंगे, डिस्काउंट को घटाएंगे, तो 100 में से 25 गया तो ये आ जाएगा दोस्तों 75। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको काट लीजिए, आप चाहो तो मत काटिए। ठीक है, काट लो, देखो 15 से काट लो, 15 पंजे 75 और 15 अट्ठे के 120, 8/5 इसका हमने अनुपात निकाल के रखा है। लेकिन इसने अनुपात तो पूछा ही नहीं है, इसने तो अंकित कीमत पूछी है। और इसके लिए ऊपर एक हेल्प दी है हमको, क्वेश्चन में हेल्प क्या दी हुई है कि 15,000 की पड़ती थी विदेश में, मतलब क्रय मूल्य कितना था उसका 15,000, और उस पर भी उसे जब वो अपने देश में लाके उसको बेचता है तो उसको अपने देश में लाने के लिए 6 से ही 2/3% का उसे सीमा शुल्क देना पड़ता है। तो ये सीमा शुल्क हमेशा दोस्तों क्रय मूल्य पर ही लगता है। तो आप इसका टोटल क्रय मूल्य निकाल लीजिए। 15,000 तो है ही सही पहले का, इसका 15,000 तो इसने नगद दिए थे खरीदते वक्त। ठीक है दोस्तों, और 15,000 का
15,000 का 6 सही 2/3%, ठीक है, 6 सही 2/3%। आप चाहें तो मैं इसको फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लेता हूं दोस्तों, एक बार 6 सही 2/3% को इधर कर देता हूं। देखिए 6 सही 2/3% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो आप लिखोगे 3 × 18 और 2 20/3, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 लगा देंगे, 20 से काट दिया दोस्तों ये 5 बार, और 1 5 दिया 15, मतलब ये आ जाएगा 1/15। अगर हम फ्रैक्शन में इसको लिखें तो 1/15 लिख सकते हैं, परसेंटेज में लिखें तो 6 सही 2/3% लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देता हूँ तो ये 15,000 इंटू में 1/15, 15 से कट किया तो ये आ गया दोस्तों हमारे पास 1000। तो हमने देखा कि 15,000 का 6 सही 2/3% कितना आया है, 1000 रुपये आया है। तो टोटल उसका सीपी हो जाएगा दोस्तों, 1000 यहाँ पे ऐड कर देंगे, टोटल सीपी उसका निकल के आ जाएगा 16,000 रुपये। टोटल सीपी उसका कितना आ जाएगा दोस्तों, 16,000 रुपये उसका टोटल सीपी निकल के आ जाएगा। अब वही चीज़ें हैं, 5 की वैल्यू यदि 16,000 रुपये है, 5 की वैल्यू यदि 16,000 रुपये है, मतलब कितने गुणा पे है देख लीजिए आप। 5 से हमने इसमें भाग करा, डिवाइड किया तो कितना आया, 5 दिए 15, ठीक है, 1 बच गया, 2 हो गए, 5 दूनी 10 और 2 जीरो, 3200 रुपये इसका आया दोस्तों। सॉरी 3200 रुपये नहीं, 3200 गुणा पर ये आया है, 3200 गुणा पर ये आया है। तो जो ये इसका अंकित मूल्य है ये भी दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों, ये भी 3200 गुणा पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इधर कर देता हूँ मैं, थोड़ी जगह की कमी हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए बस समझ में। 3200 गुणा पर कर दिया हमने इसको भी, 2 जीरो के 2 जीरो, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25। तो हमारा जो अंकित मूल्य है वो आया है दोस्तों 25,600 रुपये निकल के। तो इसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 25,600 रुपये। समझ में आ गई बात। 15,000 तो उसकी लागत थी, उसने वहाँ पे नगद में खरीदी, 1,000 रुपये उसने बीच में टैक्स के दिए, तो उसकी कुल उसकी जेब में से 16,000 रुपये खर्च हुआ, अर्थात 5 की वैल्यू कितनी है, 16,000, क्रय मूल्य 16,000 है। 3200 गुणा पे है तो ये मान भी 3200 गुणा पे रख देंगे, 8 का 3200 गुणा करेंगे तो 25,600 रुपये अंकित मूल्य उसका निकल के आएगा दोस्तों। तो यही हमारा आंसर है। समझ में आया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों आगे आते हैं। मोहन अपनी वस्तुओं को 20% छूट पर बेचता है तथा वह 25% का लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, वो के वही क्वेश्चन है, पहले इसको वहाँ तक पहुँचा देते हैं जहाँ तक हम हमेशा ही ले जा रहे हैं क्वेश्चन को, जिस ट्रिक से सोल्व कर रहे हैं। MRP अपॉन में CP। ठीक है दोस्तों, देखिए MRP कितनी आ जाएगी, लाभ हो रहा है तो 100 + 25 125 हो जाएगा दोस्तों, और छूट कितनी की 20% की, मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा। ठीक है, यदि वे वस्तुओं को अंकित मूल्य पर ही बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। ठीक है, वो कह रहा है कि वो अंकित मूल्य पे वस्तुओं को बेच रहा है, मतलब उसका जो MRP है, जो उसका MRP है वही क्या है उसका, इस बार CP है, SP है, सॉरी, बेचने का मूल्य क्या है, जो MRP है वही SP है। ठीक है, तो MRP कितना है 125, यही बोला इसने, यदि वे वस्तुओं का अंकित मूल्य पर ही बेचता, और अंकित मूल्य हमारा कितना आया निकल के 125। तो अगर अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य एक ही हो जाए 125, और CP कितना दे रखा है दोस्तों 80, तो हम निकाल सकते हैं इसका लाभ और हानि आसानी से। ठीक है दोस्तों, कितना लाभ है देखो, SP या विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य को घटाएंगे तो लाभ निकल के आएगा दोस्तों, कितना आ गया ये 45 निकल के आया दोस्तों। ठीक है, 45 का उसे लाभ हुआ है, और लाभ हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ इसका लाभ प्रतिशत, 45 अपॉन में 80 इंटू में 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गई दोस्तों, 450 अपॉन में दोस्तों 8 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 8। देखिए दोस्तों यहाँ से आ जाएगा इसका, यहाँ से इसका आ जाएगा दोस्तों 8 पंजे 40। ठीक है, 5 बच गया, और ये 50 हो गया। ठीक है, और 8 6 48, 2 बच गया, 20 हो गया, 8 दूनी 16, 56.25% यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इसका लाभ प्रतिशत होगा 56.25%। आप समझ पाए होंगे, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, आप रिपीट करके इसको दोबारा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं इसके साथ ही।
देखिए दोस्तों, ये आखिरी सवाल है इस सीरीज का, ये आज का आखिरी सवाल भी बोल सकते हैं। रोज़ हम करीब करीब 10 क्वेश्चन की सीरीज आपके पास लेके आएंगे और ये ऐसे ही चलेगी जब तक आपके एग्ज़ाम्स रेलवे के नहीं हो जाते और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से मजबूत नहीं हो जाती। ऐसे हम टाइप बाय टाइप रेगुलर वीडियो डालने की पूरी कोशिश करेंगे, बस आपका साथ और प्यार हमें मिलता रहे दोस्तों। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग टाइप लेके आया हूँ और ये भी क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है, कई बार पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो इसी पे हम वर्क करते हैं, इसी को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यदि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है तो उसे 5% का नुकसान होता है। इस बार नुकसान हो गया दोस्तों, नुकसान का मतलब इस बार हानि हो गई। ठीक है, हमेशा लाभ होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर वह सूची का मतलब वही व्यापारी का सूची मूल्य और अंकित मूल्य एक ही बात है। वह सूची मूल्य पर 10% की छूट पर माल बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या कितने प्रतिशत हानि होगी दोस्तों, ये क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से। पहले इसको आप समझिए कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है दोस्तों, वही चीज़ें मैंने एमआरपी और सीपी का रेशो लिख लिया इस बार अनुपात में लिख लिया, ऐसे बट्टे की जगह। एक ही बात है, अब तो आप सीख ही गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान कर रहा है, तो छूट तो हमेशा सीपी के बराबर में लिखते हैं हम। छूट कितनी है? 25%, मतलब ये तो आ जाएगा 75। ठीक है, और उससे 5% का नुकसान हो रहा है, नुकसान मतलब हानि हो रही है। ठीक है, तो हानि और लाभ हमेशा एमआरपी के सामने लिखते थे, तो इस बार हानि हो रही है, तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, एमआरपी और सीपी के लिए अगर हानि होगी तो यहाँ 100 माइनस एल करेंगे और यहाँ 100 माइनस डी, ये तो चल ही रहा है हमेशा से। ठीक है दोस्तों, समझ में आई आपके बात? तो 100 में से एल मतलब 5 घटा दिया तो ये आ गया दोस्तों 95 आपके सामने। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से असली क्वेश्चन, जो इस बार चेंज हुआ है। वो बोल रहा है अगर वे सूची मूल्य पर 10% की छूट पर माल बेचे, 10% डिस्काउंट और दे सूची मूल्य या अंकित मूल्य, जो ये अंकित मूल्य है इस पर 10% डिस्काउंट और दे दे। 10% डिस्काउंट का मतलब है कि और कम कर दे वैल्यू को, इसका मान को कम कर दे 10% और उसकी बचत कर दे ग्राहक की। तो 10% मैं घटा दूं यहाँ से दोस्तों, 10% 95 का 10% होता है दोस्तों 9.5। तो हमने 9.5 अगर इसमें से घटाया है तो ये वैल्यू आ जाएगी दोस्तों हमारी 86.5। ये वैल्यू हमको प्राप्त होगी दोस्तों, ये वैल्यू हमारी प्राप्त होगी 86.5। सॉरी दोस्तों, बाई मिस्टेक मैंने 86 बोल दिया, 85.5 ये हमको प्राप्त होगा। ठीक है, और सीपी यहाँ पे दिया है हमको 75। अब ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो देखिए, इसने बेचा कितने पे है, एसपी क्या है इसका 85.5 आया है, सीपी कितना दे रखा है 75। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि ऐसे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। देखिए, विक्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है, मतलब खरीदा तो कम में है और बेचा ज़्यादा में, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा होगा। और प्रॉफिट कितना हो रहा होगा, देखिए ये 75 इसकी सीपी है और एसपी है 85.5, तो प्रॉफिट हो रहा है इसको डायरेक्टली 85 माइनस 75, 10 तो ये हो गए और 0.5 एक्स्ट्रा है, तो 10.5 का इसको प्रॉफिट हो रहा है। और मैंने अगर आपको बताया था कि अगर परसेंटेज में दिया हो तो परसेंटेज हमेशा सीपी पे ही काउंट होती है, क्रय मूल्य पर ही हमेशा लाभ और हानि निकाली जाती है। तो ये तो कंफर्म हो गया, प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10.5 हो रहा है। किस पे हो रहा है अगर प्रतिशत में निकालनी है तो सीपी पर। सीपी दिया है दोस्तों 75, प्रतिशत के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे इसको। पॉइंट हटाए, यहाँ पे 0 बढ़ाया, 0 से 0 कैंसिल हो गया दोस्तों आउट। ठीक है, 15 से इसको काट देंगे, 15 पंजे 75 और ये 15 सत्ते 105 दोस्तों। 5 से काट देंगे इसको 2 बार, तो यहाँ पे आंसर निकल के आएगा दोस्तों इसका 14% प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों। 14% प्रॉफिट या 14% लाभ इसका हमको आंसर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप समझ पाए इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हमको उस पूरे माल पर 14% का लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।